15 अगस्त 2021 को भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। कहने को तो देश आजाद है, पर ऐसी आजादी किस काम की जब देश के युवा ही बेरोजगार हों। युवाओं का बेरोजगार होना स्वयं उन पर खुद पर मतलब युवाओं पर भी डिपेंड करता है। भारत के हर एक युवा को आज इन 5 सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सिद्धांतों के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। अब्दुल कलाम सर का मानना था ये जो 5 नियम हैं, ये जो 5 प्रॉमिसेस हैं, वो हर स्टूडेंट को और हर इंसान को अपने आप पर अप्लाई करने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट, कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट इनको अपने जीवन में उतार लेता है अथवा इन 5 नियमों को फॉलो करता है तो वो अपने जीवन में कभी भी डिफीट नहीं खाता और हर मंजिल उसके आगे घुटने टेक देती है। उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन 5 नियमों को हम पूरे डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप सभी को इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। हम 5 नियमों को क्रम वाइज एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन करके बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसकी एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाने दें। अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको इनसे एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी, एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप जिंदगी में कभी भी किसी मोड़ पर, किसी भी मोड़ पर अपने आप को असफल नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत कीमती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और भी सकारात्मक बातों, सकारात्मक विचारों को सुनने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सही समय तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ, आप बहुत विशेष हैं, वरना 84 लाख योनियों में से इंसान का जन्म मिलना इतना आसान नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि इंसान के रूप में इस पावन धरा पर आए हैं। दोस्तों, 1958 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारे एग्जाम, सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की जो भर्ती थी उसमें केवल 8 वैकेंसीज थीं और स्कोरिंग के आधार पर कलाम सर 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट्स में से या तो कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस में फेल हो जाए या फिर अपनी जगह वो स्वेच्छा से छोड़ दे। लेकिन कलाम सर को इस बात का काफी दुख हुआ। उनको केवल एक रैंक की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने
ये स्वीकारा कि इट वॉज अ डिसअपॉइंट फॉर मी, बट डिसअपॉइंट कुड नॉट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था, भले ही मैं कभी पायलट बनकर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। दोस्तों, ये किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट बना दिए। दोस्तों, उन्होंने ही मिसाइल्स का आविष्कार किया था वैज्ञानिक स्तर पर, और तभी से उन्हें मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया। आज भी लोगों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन हमारे भारत देश के माननीय राष्ट्रपति बनकर इस देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं, और तीनों सेनाओं में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी होती है। दोस्तों, वो अपने आप में ऐसा एक एग्जाम्पल हैं जिनसे अपने ही देश के युवा ही नहीं अपितु दुनिया में, वर्ल्ड में करोड़ों युवा मोटिवेट होते हैं, कुछ सीखते हैं। हर पल अब्दुल कलाम साहब उन्हें एक प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हमें अपने आप से बोलना चाहिए कि मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से पूरी तरह से जुड़े रहें। दोस्तों, कलाम साहब कोई भगवान नहीं थे, वो भी इंसान थे, आप और मेरी तरह, पर वो अपने लक्ष्य, अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। उन्होंने ये बता दिया कि आप एक बार किसी भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो सफलता के रास्ते बंद नहीं हुआ करते। एक बार फेल होने से ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दोबारा ताकत मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत गलती किया करते थे और बहुत भुलक्कड़ भी थे, और वो एक ऐसे वैज्ञानिक बने जिन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहने का मतलब साफ है कि असफलता ही सफलता को जन्म देती है। हर सफलता असफलता से होकर ही गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 2 की। रूल्स नंबर 2 है, हमेशा अपने आप से कहिए आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के दूसरे रूल्स को हम उनके जीवन से समझते हैं। कलाम साहब एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशंस को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में लीड किया, और बहुत सारे मिशन उनके सक्सेसफुल भी रहे। उन्हें उनके कार्य के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स मिले। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। वे बहुत शांतचित्त इंसान थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो एक टीचर हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई भी स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है।
यानी कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज थी तो वो थी उनकी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ में। और वैसे भी किसी भी इंसान की एजुकेशन के पीछे उसकी नॉलेज, उसके ज्ञान का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका मानना था कि एक स्टूडेंट का प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर परेशान व्यक्तियों को अपनी संवेदना दे सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खाना खिला सकता है, लोगों का साहस बढ़ा सकता है, खाली समय में वृक्ष लगा सकता है, उनको लोगों को हिम्मत दे सकता है, दूसरे लोगों को शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन कामों के बाद भी एक स्टूडेंट का केवल नॉलेज हासिल करना ही उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि हमेशा आपको ये याद दिलाना है खुद को कि चाहे कुछ भी हो, मैं लाइफ में अंत समय तक सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, पहला रूल था आई विल हैव ग्रेट एम और दूसरा रूल था आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था कि अपने आप से यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा अपने जीवन में कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करता रहूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की एक बात है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने प्रोफेसर अब्दुल कलाम सर से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसको अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ में स्वीकार कर लिया। वो इस प्रोजेक्ट मिशन के डायरेक्टर इन चीफ थे, यानी कि पूरी टीम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर काम करना था। उनके नीचे 1200 से ज्यादा दूसरे इंजीनियर्स थे और करीब 15,000 वर्कर्स थे। उन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस मिशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट को शुरू करने से बनकर तैयार होकर लॉन्चिंग के दिन तक। 17 अगस्त 1979 को इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का टेस्ट होना था। लॉन्च के 10 मिनट पहले सारा कमान कंप्यूटर के हाथों दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक वार्निंग आई कि लॉन्चिंग में कुछ टेक्निकल एरर है। लॉन्च के ठीक 5 मिनट पहले एरर को डिटेक्ट कर लिया गया। वो एरर था लॉन्च में कुछ लीकेजेस, लेकिन कलाम सर की टीम के एक्सपर्ट्स की यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी लॉन्चर रॉकेट में लीक के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लीडर होने के वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लॉन्च के कुछ मिनट के बाद ही वो रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षाओं में ना जाकर बंगाल की खाड़ियों में जा गिरा। 6 साल की मेहनत
और हजारों लोगों के करोड़ों वर्किंग आवर्स, जनता और गवर्नमेंट्स का पैसा उस मिशन में फेल हो गया 5 मिनट में। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें और कड़ी मेहनत करते रहें, ठीक उसी नियम का अनुसरण करते हुए डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिर उन्होंने दिखा दिया कि कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति लगाव आपकी असफलता को सफलता में बदल देता है। दोस्तों, इस बात में कोई शंका नहीं है, उन्होंने सेल्फ एग्जाम्पल देकर सारी दुनिया के आगे प्रूव कर दिया कि असंभव भी संभव बन सकता है अगर आप एक बार उसके लिए अपना मन बना लें। दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। 5 रूल्स में से 3 रूल्स हमने समझ लिए हैं। रूल्स नंबर 1, आई विल हैव ग्रेट एम। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4, दोस्तों, जो स्टोरी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई है, जिसमें इतनी कड़ी मेहनत, पहली बार विफलता, फिर दोबारा प्रयास, अंत में 7वीं साल में मिशन कामयाब हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की और कई हजार इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत और परिश्रम के बाद यहीं से निकलकर आता है रूल नंबर 4, किसी भी मुसीबत में डटे रहना, अपने शब्दों पर कायम रहना, किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं टूटने देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना यह था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका औरों से अलग होना, अर्थात आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे और आप भी कलाम सर की तरह लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओगे। अब आता है रूल नंबर 5, किसी भी कार्य को करने के लिए आपका गोरा या काला रंग, आपकी जाति या धर्म मायने नहीं रखते। कोई आपसे क्या कहेगा ये सब मायने नहीं रखता। किसी भी अच्छे कार्य को करने में किसी की भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शर्म तब करनी चाहिए जब कोई हम गलत कार्य करें। हमें कहीं भी जिंदगी रुकने को नहीं बोलती। बस निरंतर कर्मशील रहो, अपने सपने का पीछा करते रहो। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा के तौर पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बताई हैं। शायद आपने जाने अनजाने ये कहीं न कहीं सुनी तो जरूर होंगी, फिर भी मैं कुछ बातों को आपको दोहरा कर बता देता हूँ। उनकी कही बातें आज भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। जैसे, मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अपना हाथ दे सकता हूँ जिसे मदद की जरूरत है, क्योंकि सुंदरता की जरूरत दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। इंतजार करने वालों को हमेशा उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और आपकी आदतें निश्चित तौर पर एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। सपने सच हों, इसके लिए सपने देखना जरूरी है। और अब्दुल कलाम जी ने कहा था, किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को निरंतर टीचर्स से प्रश्न पूछने देना चाहिए। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी में असफल होते हैं तो कई होंठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत एक तुक्का या आपका भाग्य थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने ये भी कहा था, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर मिलता है। और लास्ट लाइन अब्दुल कलाम ने कही थी, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में इन 5 रूल्स को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। रूल्स नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको जीवन में अपना लक्ष्य पाना है, तो आपको किसी भी कंडीशन में सीखना नहीं छोड़ना है। मतलब यू मस्ट कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा आप निरंतर करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। रूल नंबर 5, कभी भी जाति रंग भेद आपको नहीं रोकते। शर्माओ नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाओ। दोस्तों, आज हमारे बीच मिसाइल मैन, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के एक स्टूडेंट को लेक्चर देते हुए ली, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वो 5000 वर्ड्स का उनका लेक्चर पूरा नहीं हो पाया। मानो उनका यही कहना हो जाते जाते कि वापस फिर आऊंगा लौट कर मैं एक दिन। लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है? जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। आइए आज हम मिलकर एक शपथ लेते हैं, जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पर हम कायम रहें। हम अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को अपने हृदय में जिंदा रखेंगे और सारी दुनिया को हम दिखा देंगे कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा मुल्क, कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता। अपने सपनों को पूरी रफ्तार के साथ, अपने सपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहिए, चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।